हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। और आज हम बात करते हैं 9 फरवरी आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी दोनों शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो में हम कवर करते हैं दोनों शिफ्ट में कौन कौन से जीके के क्वेश्चन आए थे। तो पहली शिफ्ट की बात करें तो पहले मोस्टली क्वेश्चन थे जो आपके रिपीट हुए हैं। तो आप तो आपके लिए, अगर आपका आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपके लिए ये सही रहेगा कि आप प्लीज पिछले क्वेश्चन देख के चले जाएं, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। और आप अच्छे, आज जो पूछा गया, आज स्टैटिक जीके ज्यादा पूछे गए, करंट अफेयर 2019 के पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन रिपीट था, आईपीएल 2020 का कौन सा सीजन था? तो ये 13 सीजन था। इसके बाद डीआरडीओ एस्टैब्लिश, ये भी रिपीट क्वेश्चन था। 1958 में डीआरडीओ आपका एस्टैब्लिश हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया नॉट अ मेंबर, किसका इंडिया मेंबर नहीं है? तो नाटो का मेंबर नहीं था, उसमें ऑप्शन दे रखा था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका, देखिए जो क्वेश्चन आए थे वो 2-3 लाइन के आए थे, ऐसे वन वर्ड वाले नहीं आए थे, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, तो टाइम ज़्यादा लगा पढ़ने में, जीके क्वेश्चन भी। और मैथ आज कैलकुलेटिव आई थी, और रीजनिंग आपकी बैंकिंग बैंकिंग के टाइप की आई थी। अगर आपकी बात आगे चलते हैं, ये है आपका वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश। वर्ल्ड बैंक अपना एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो ऑप्शन में वर्ल्ड जो दे रखे थे वो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड दे रखे कि वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, वर्ल्ड वॉर से पहले हुआ था। तो इसका सही जवाब था बिटवीन वर्ल्ड वॉर, मतलब जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब उस बीच आपका ये वर्ल्ड बैंक बना था। कब बना था? बिकॉज आपका वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड 95 में एंड हुआ, जबकि आपका जो वर्ल्ड बैंक था वो आपका 1944 में आपका स्टैब्लिश हुआ, तो उसके बीच बना है। इसके बाद ये पूछा है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, इसका जवाब है कोची। इसके बाद विलाई जो होती है कहाँ पे ह्यूमन बॉडी में, कहाँ पे पाई जाती है, किस ह्यूमन ऑर्गन में पाई जाती है, या कहाँ पे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में आपकी विलाई पाई जाती है। इसके बाद ये पूछा गया कि जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल है उसका नाम किस रिवर पे रखा गया? तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे रखा गया है। इसके बाद ये पूछा गया, हाउ मैनी मेंबर ऑफ ब्रह्मपुत्र, सॉरी, हाउ मैनी मेंबर ऑफ, इसके बाद एक क्वेश्चन रिपीट था कि यूएनओ को आपको मेंबर बताने थे, परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर। तो 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इसके बाद ओएनजीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया, अगर नेपाल का, जैसे नेपाल की जो नेशनल एनिमल है वो आपका काऊ हुआ, तो इंडिया का है टाइगर है। तो ये पूछा गया था। एक ये पूछा गया था, रिपीट क्वेश्चन था, 1857 में आपका, 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट हुआ था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? भरतपुर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसके बाद अभिनंदन का एयरक्राफ्ट कहाँ पे क्रैश हुआ था? पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि पार्लियामेंट जॉइंट सेटिंग का कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो आपका जो ये आता है आर्टिकल 108 के अंदर, यानी 108 के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद पीडीएफ को एक्सपेंड करना पूछा गया था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, मेमोरी साइज जो होता है उसको अरेंज करना था आपको, कंप्यूटर की जो मेमोरी साइज होती है उसको अरेंज करना था, केबी, टीबी, एमबी और जीबी में दे रखा था। ठीक है, इसको आपको इस तरीके से अरेंज करना था। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका, इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, जो आपका मजूली आइसलैंड आइसलैंड है वो बिगेस्ट आइसलैंड है, किस रिवर में है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर में है। ठीक है। इसके बाद एलिफेंट केव के बारे में पूछा गया, उसकी एलिफेंट जो केव है, जो गुफाएं हैं एलिफेंट, उन वो किस में, उसकी किस में मूर्ति, किसकी मूर्ति पाई जाती है, किस भगवान की मूर्ति पाई जाती है? तो लॉर्ड शिवा की, है ना। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, 2019 में, देखिए ये करंट अफेयर्स है, थाईलैंड के किंग कौन बने थे? तो महावज्र लॉन्गवॉन्ग यहाँ के किंग बने थे। इसके बाद एक क्वेश्चन कंप्यूटर से काफी अच्छा पूछा गया, एनईएसी जो है किस यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसुला द्वारा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कब किया गया? 26 नवंबर 1949 में इसको फ्रेम किया गया था। आईएनसी का सेशन हेड कौन थे? तो फर्स्ट सेशन के हेड डब्ल्यू सी बनर्जी थे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा कि आपके एल, जो एल लगाया जाता है प्रीफिक्स में, यानी कि कोई भी आपका कंपाउंड होता है उसमें एल्डिहाइड के लिए एल लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड के लिए था। इसके बाद जैसे आप जानते हैं CHO, ये आपका एल्डिहाइड के लिए होता है ना। तो एडी कीटोन के लिए आपका CO होता है। ईस्टर के लिए आपका CO होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपका CO होता है। ईस्टर के लिए आपका ROR होता है। तो इस तरीके से ये पूछे गए थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसने बनाई है? और धर्मपाल जी ने बनाई थी। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया, किस कंट्री का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? तो सबसे लंबा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे इंडिया का है। इसके बाद शिफ्ट में यही पूछा गया, मार्स की 2 सैटेलाइट, मार्स में की कितनी सैटेलाइट है? तो 2 सैटेलाइट हैं। मॉलम नेशनल पार्क कहाँ पे? गोवा में है। एक क्वेश्चन ये पूछेगा, नेशनल साइंस एकेडमी का निर्माण कब हुआ? 1935 में इसकी एस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद ये पूछेगा, जो लॉर्ड बुद्धा थे, यानी जो गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, साउथ इंडिया का एक इंस्ट्रूमेंट पूछा गया था जो वहाँ पे बजाया जाता है ना, कोई वाद्य यंत्र पूछा गया था ये। और इसके बाद एक ये पूछे, किताबुल हिंद किसने लिखी है? तो अल
बरूनी जी ने किताबल हिंद लिखी है। इसके बाद ये पूछेगा आर के लक्ष्मण जी कौन है, तो आर के लक्ष्मण जी आपको पता ही है, फेमस कार्टूनिस्ट है। बात करते हैं सेकंड शिफ्ट। दोस्तों सेकंड शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे, और अगर आप पिछले से क्वेश्चन हमारे करके जाते हैं या हमारी बैक वीडियोस आपने देखी हुई तो आप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप उनको भी देखिए, तो आपका आने वाले शिफ्ट में आसानी से कवर हो सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप आसानी से उन्हें कवर कर सकते हैं, तो उन्हें पढ़ के जाएंगे तो बहुत फायदा रहेगा। बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। एटीएम के बारे में फुल फॉर्म पूछेगी, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और इसके बाद एक ये पूछेगा पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से थाने तक चली थी ये मुंबई से थाने तक चली थी 1853 तक, 53 में। इसके बाद ये पूछेगा कल्पना चावला के जो मृत्यु हुई थी उस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था, इसका स्पेसक्राफ्ट का नाम था कोलंबिया। इसके बाद ये पूछेगा डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका कब स्थापित हुआ, तो 1995, 1 जनवरी 1995 में। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपका जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और इनमें से कौन सी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर था। तो वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद एक क्वेश्चन रिपीट, ये वाला क्वेश्चन रिपीट था, ये वाला क्वेश्चन रिपीट था। मधुबानी कला जो है आपकी किससे रिलेटेड है, तो बिहार से रिलेटेड है। मधुबानी पेंटिंग सेम है, भी बिहार से रिलेटेड है। इसके बाद असहयोग आंदोलन पूछा गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। इसके बाद ये पूछा गया रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1958 में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया ईवीएम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसको एक्सपेंड करिए, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन इसका सही जवाब था। इसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे थे जो कि इनपुट थे, इनपुट डिवाइस थे, ये दिया गया था। तो इनमें से एक आउटपुट डिवाइस था आपका प्रिंटर, तो ये आपको ऑड वन आउट करना था। इसके बाद ये पूछेगा आईसीसी वर्ल्ड कप जो 1983 था, और आप जानते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 1983 हम लोगों ने जीता था, पहला वर्ल्ड कप। और कैप्टन उस समय कैप्टन कौन थे हमारे जो इंडियन टीम के, तो उस समय कपिल देव हमारे कैप्टन थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश कहाँ पे हुआ था, तो ये कोलकाता 1828 में हुआ था। और आपको पता है ब्रह्मो समाज आपके राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया था, है ना, फाउंडर उसके वो थे। इसके बाद ये पूछा गया क्वेश्चन एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, तो अर्थ समिति रियो डी जेनेरियो से रिलेटेड ये है। वाई स्टूपा से क्वेश्चन आ रहे थे, देखिए स्टूपा ये होता है कि आपका ये पूछा गया यहाँ पे वाई स्टूपा मेड, तो ये होता है कि बुद्धा की विरासत को बनाए रखने के लिए बुद्धा मतलब ये स्टूपा बनाए जाते हैं। वैसे स्टूपा जो होता है आपका एक ग्रेवयार्ड सा होता है कि जहाँ पे आपके उनके मृत्यु के पश्चात उनके जो भी उनके अवशेष होते हैं वो बचाए जाते हैं, जैसे बुद्धा के, तो इसलिए स्तूपा का निर्माण होता है। इसके बाद डब्ल्यूईपी की फुल फॉर्म पूछेगी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा है जो विंड मिल होती है वो क्या करती है, तो वो आपकी क्या करती हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो आपकी विंड एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के जीके क्वेश्चन जो आए थे। और मैथ और रीजनिंग की बात करें, देखिए आपकी बैंक वाली रीजनिंग पूरी की पूरी बैंक की रीजनिंग आ रही है। तो आपके सिटिंग अरेंजमेंट आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट आपका आया था, सिटिंग अरेंजमेंट आए तो पजल पूछे गए थे आपके, और आपकी नंबर सीरीज पूछी गई थी, मैथमेटिकल ऑपरेशन आए थे। वहीं बात करते हैं आपके मैथ की, मैथ में आपके सारे ही लगभग टॉपिक पूछे गए थे आपके, अलजेब्रा से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो पर लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। तो दोस्तों को बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट हुआ इस चक्कर में, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, कैलकुलेटिव नेचर का आया था। ठीक है, और जो आसानी से बच्चा अटैम्प्ट कर पाया, आज जो क्वेश्चन पेपर था दोनों ही शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, तो इस वजह से ये ज़्यादा बच्चे अटैम्प्ट नहीं, आप मॉडरेट ही मान लीजिए। तो मोस्टली बच्चे 75 प्लस तक ही करके आए हैं, 75 प्लस तक बच्चे करके आए हैं आज, है ना। तो आप आगे वाली शिफ्ट के लिए आप प्लीज़ जो पहले के क्वेश्चन है वो कर जाइए, बहुत फ़ायदा रहेगा। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, है ना, अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और ये पीडीएफ पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। तो जाइए वहाँ पे जाकर उसे सब्सक्राइब करिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए, और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाले CBT 1 के लिए भी, CBT 2 के लिए भी। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन।